नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दूसरी बार रोड उखाड़ने का प्रकरण का संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचे विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां नगर के मोहल्ला नई बस्ती डाक बंगला वार्ड नंबर 14 में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाई टाइल्स रोड को निजी स्कूल स्वामी द्वारा दूसरी बार जेसीबी मशीन बुलाकर टाइल्स रोड को उखाड़ने प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है निजी स्कूलर वैली स्वामी इसरार हुसैन स्वयं मौके पर खड़े होकर जेसीबी मशीन से टाइल्स रोड उखड़वा रहे हैं। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर कांग्रेस क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान के मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति को जाना। तत्पश्चात जसपुर नगर पालिका प्रशासन अधिशासी अधिकारी से फोन पर वार्ता कर उसकी मौके पर बुलाकर मामले की जानकारी से अवगत कराया और इस प्रकरण में चली आ रही समस्या को हल करने का निर्देश दिया, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यवाही का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। साथ ही विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक व्यक्ति द्वारा नगर पालिका की बनाई गई टाइल्स रोड को दूसरी बार तोड़ा गया है। इससे पहले सन 2011 में यह रोड काशीपुर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई थी। उस समय भी इस रोड को तोड़ दिया गया था तथा उस समय के तत्कालीन एसडीएम द्वारा स्कूल स्वामी के खिलाफ नोटिस जारी कर नगर पालिका को आकलन कर वसूली करने के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन पालिका की बड़ी लापरवाही के चलते इसमें आज तक कोई किसी भी वसूली नहीं की गई है, जिस कारण यह पुनरावृत्ति करते हुए बीती 13 फरवरी को शाम के 5 बजे फिर यह रोड तोड़ी गई है। इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वही मामले में स्कूल स्वामी इसरार हुसैन ने मीडिया से रूबरू होकर उनके द्वारा जेसीबी मशीन से टाइल्स रोड तोड़ना कबूला गया और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर बताया गया कि उनके द्वारा जो रोड तोड़ी गई है वह उनकी अपनी निजी आराजी है, जो उनके स्कूल के खसरा नंबर 86 में दर्ज है। उन्होंने बताया कि उनकी आराजी के आसपास अन्य जो किसान हैं, उन्होंने भी यह है लिख कर दे रखा है। इसी दौरान उन्होंने पालिका से उनके द्वारा मांगी गई आरटीआई में साफ तौर पर खुलासा कर दिया गया है कि खसरा नंबर 86 में करीब 30 मीटर टाइल्स रोड से पालिका कोई लेना देना नहीं है, वह उनकी नहीं है। उक्त लोग भू माफिया लोग हैं, जो कॉलोनी के सहारे इसका लाभ लेने के लिए उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके खिलाफ वसूली का आदेश किया गया था, वह गलत था। इस संबंध में जिस लेखपाल द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश की गई थी, उस लेखपाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। लिहाजा उन्होंने अपनी आराजी की पैमाइश कराने की गुहार जिलाधिकारी से लगाई है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। बनवाई गई है और वर्क ऑर्डर हमारे पास है। इसका रोड तैयार है, बिल्कुल थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो इन्होंने कल शाम 5 बजे करीब यानी कि जेसीबी लाकर रोड को तोड़ा गया और हमें यानी हमारे जो मोहल्ला वासी हैं, बस्ती वाले, उन्होंने हमें फोन करके बताया। किसके द्वारा? जो यानी कि मोहल्ला वासी। किसके द्वारा तोड़ा गया? ये इसरार भाई थे, उनका लड़का सकलन थे और जेसीबी थी और चंद आदमी और थे। अच्छा, कितनी जो है मीटर लंबी जो रोड बनाई जा रही है, थोड़ी है? 120 मीटर रहने की लंबाई है इसकी। कितने तोड़ दी? लगभग ये करीब अंदाज में 35-40 गज करीब तोड़ दी गई है। मीटर। हाँ। कितना नुकसान है? नुकसान 6 से 7 लाख तक, 7 लाख तक का नुकसान है। कार्रवाई हो गए और इसमें पता चले कौन दोषी है कौन हुआ है, इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होकर इसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। ये किसने बनवाई थी रोड? ये रोड मैंने बोर्ड की मीटिंग में पास भी करा दी थी, इसरार भाई के मकान से अजी द्वारा इनके स्कूल तक, शहीद भाई के मकान से इसरार भाई के स्कूल तक। कौन से जो है मोहल्ले का मामला और वार्ड नंबर क्या है? ये डांग बंगला कहलाता है, वार्ड नंबर 14। तो इसमें नगर पालिका की किस तरह की जो है कार्रवाई को लेकर? नगर पालिका की मुझे कोई नहीं लग रहा कार्रवाई हो रही हो। आपने कुछ दिया है उनको? मैंने उन्हें दिया था, मैंने उन्हें बताया भी था, यो साहब को फोन करा था मैंने, यो साहब ये रोड टूट रही है, आप इसमें मौके पर आइए। चेयरमैन साहब को भी कॉल करी थी मैंने इस पर, तो चेयरमैन साहब ने अफजल भाई को और रजनीश पंडित को भेजा था यहाँ पर, उन्होंने आकर काम भी रुकवाया। यो साहब नहीं आए मौके पे? यो साहब मौके पर नहीं आए। जो कब तोड़ी सड़क? ये कल शाम 6-5 बजे समथिंग। इससे मोहल्ले वासी कैसा माहौल है? मोहल्ले वासियों का माहौल ये है कि वो रोड ये बने और उनके लिए फायदा है। ये रोड बनने से लोगों में गुस्सा है और ये रोड बननी चाहिए। बनवाई गई थी रोड, बड़ी मेहनत से कौम ने मिलकर बनवाई थी। दूसरी बार तोड़ दी उन्होंने, एक बार पहले तोड़ दी थी, एक बार अब तोड़ दी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि रोड बन जाए और ये रोड आगे कोई भी पार हो, जो जिसने दूसरे व्यक्तियों ने भी रोक रखी है उनसे भी मतलब जो है कहा जाए कि रोड पार करावें, ताकि लोगों का फायदा हो, जनहित का फायदा। बराबर में कब्रिस्तान है, आने वाले लोग
अपने मतलब के मरहूम की लेकर आएंगे तो रोड क्लियर तो मिलनी चाहिए। सरकारी रोड में जो मतलब के जो आगे को रोक रखी है उसे ही बनवाया जाए, यही मांगे हमारी। और क्या है, व्यक्ति के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि हमारे मोहल्ले वार्ड 14 में एक सड़क बनी थी जो नगर पालिका बनाई थी, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया। तो मैं मौके पर पहुंचा, तो मैंने मौके पर जो ठेकेदार है उन्हें बुलाया। वो ठेकेदार का नाम है नफीस ठेकेदार, जिन्होंने मुझे अपना एक लेटर दिखाया कि मैं ये सड़क नगर पालिका से स्वीकृत है। ये नगर पालिका से स्वीकृत है, पत्रांक 44 है और ये 9/5/25 को इन्हें वर्क ऑर्डर दिया गया। ठीक है, ये सड़क लगभग बन के तैयार थी, 2011 में बनी थी राज्य योजना से, पहले सड़क चल रही थी। और जब 2011 की सड़क को अभी कुछ माह पहले तोड़ा गया तो हमारे जो तत्कालीन एसडीएम है चतर सिंह जी ने, जो जिस व्यक्ति ने अब तोड़ी है उनकी पत्नी के नाम ये नोटिस जारी किया था कि आपने ये सड़क तोड़ी है, सड़क पहले से पूर्ववत चल रही है और इसका आकलन कर आपसे वसूली की जाएगी। तो नगर पालिका ने उसका आकलन नहीं किया अभी, तो अभी तो पहली जो तोड़ी गई है उसकी भी वसूली उनसे होनी चाहिए, और उन्होंने फिर दोबारा तोड़ दी। तो क्योंकि मुझे जैसा पता चला कि इन्होंने ईओ को बताया, लेकिन ईओ साहब का बहाना बनाया या किसी कार्य से गए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मैंने ईओ को अवगत कराया कि भाई आपने सरकारी संपत्ति का कोई बाधा डाला है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये इतनी गुंडागर्दी जसपुर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये ठेकेदार सामने खड़े हैं, क्योंकि जीवन और ये प्रमाण जो हमारे एसडीएम साहब का है, तो इसका मतलब कोई और नहीं तोड़ेगा। निगार अंजुम पत्नी इसरार हुसैन नहीं तोड़ी है, तो इसरार हुसैन के द्वारा तोड़ी गई है, और पहले भी इसरार हुसैन के द्वारा तोड़ी गई है। उनके खिलाफ चतर सिंह जी ने, जो हमारे तत्कालीन एसडीएम थे, उन्होंने उसके वसूली के भी आदेश करे हैं कि इसका आकलन कर वसूली की जाएगी, और उन्होंने पुनः तोड़ दी। तो अब दोबारा से नगर पालिका इसका आकलन करे, फिर वसूली के काम करे और इसकी FIR दर्ज हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें दोषी है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी काम में ऐसे सड़क तोड़ना मतलब बहुत ही निंदनीय है। एक तो बड़ी मुश्किल से सड़कें बनती हैं, लोगों को रास्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी हठधर्मिता से या अपने पद का दुरुपयोग, कोई उनके पास शक्ति हो, उसका करके कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। कि आपने इस विषय पर मुझसे इस संगीन प्रकरण पर जानकारी जानना चाहा कि संबंध में मुझे बड़ा विस्तृत रूप से बताना है कि जब ये नगर पालिका ने शहीद के घर से इसरार के घर तक का खड़ंजा निर्माण का प्रस्ताव पास किया था, तभी मैंने धारा 80 CPC के तहत जिलाधिकारी महोदय और ईओ साहब को एक नोटिस दिया था। मेरे नोटिस के रेफरेंस में नगर पालिका ने तहसीलदार सर को मेरे रकबे की और पट्टी उत्तम के रकबे की, जो पट्टी उत्तम के राजस्व मानचित्र में रास्ता है उसके अनुसार जांच करने के लिए लिखा था। पटवारी जी की जांच आख्या पट्टी अमृतपुर के खसरा नंबर 68 की, जो मेरा रकबा होता है, उसकी जांच आख्या आ गई है। उसमें 87 वर्ग मीटर जमीन अभी पश्चिम की तरफ को निकलती है। तो ये कहना कि मैंने जो है उस पर कब्जा कर लिया है, वो मेरी अपनी निजी अराजी है। भूमाफिया लोग उन पट्टी उत्तम के काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए, नाजायज उस पर कब्जा, उनके आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत और जबरन मेरी अराजी पे कब्जा किया है। वो अराजी मेरी निजी अराजी है, रजिस्टर्ड अराजी है। उनके खिलाफ जो है एक नोटिस निर्गत किया है। जब ये लोगों ने रात को जाग करके वह देगे उतार करके अनाग्रहित रूप से भीड़ इकट्ठी करके उस मेरी अराजी पर कब्जा किया था, तो मैंने तभी दोषियों के, मैं वीडियो भी मेरे पास है उन लोगों की, उनको नोटिस दे रखा है और उसमें क्रिमिनल कार्रवाई विचाराधीन है। तो आपने क्यों के खिलाफ? जी, मैंने कोर्ट में उसमें कर रखा है। अब जब आपको खड़ंजा निर्माण का वर्क ऑर्डर था, टाइल्स रोड का नहीं था। उसने अवैधानिक रूप से हमसाज होकर के भूमाफियाओं से मेरी जमीन पर टाइल्स लगाकर कब्जा करने का दुस्साहस किया है। के खिलाफ कार्रवाई की है? पटवारी के खिलाफ, पटवारी के माध्यम से मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। उस पटवारी के ऊपर जिलाधिकारी महोदय ने दंडात्मक कार्रवाई गतिमान कर दी। दरअसल ये अगले नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव उस मेरी अराजी में कब्जा करा करके उसमें उसका ख्वाब देख रहे हैं अगले चुनाव का। क्या आपकी जमीन पे आपको जाग करके वहां मस्जिद में ऐलान करके भीड़ इकट्ठी करके मेरी अराजी पे कब्जा किया है लोगों ने। मेरे रकबे, मेरी अराजी से दोनों साइड में
हरिंदर पाल सिंह हैं और मेरे दक्षिण की साइड में हरीश कुमार सिंह है। वहां कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो कौम को गुमराह कर रहे हैं। जब इन लोगों ने कब्जा किया था तो माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे नगर पालिका उन्होंने एक बाइट दी थी कि ये लोग जो हैं भूमाफिया भू प्रॉपर्टी डीलर हैं, अपनी जमीनों की कीमत बढ़ाने के चक्कर में अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। कौन है सर वो लोग? के ही लोग हैं। वो माननीय न्यायालय में वो चलेगी, बाइट चलेगी, वो वीडियो चलेगी तो सबके नाम क्लियर हो जाएंगे। मेरे परिवार की ऐसे संस्कार नहीं है, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं किसी बिरादरी को अनावश्यक, अगर पूरे शहर मुझको अच्छी तरह जानता है कि हम किस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। गाली हम तू कहना नहीं जानते, गाली तो बहुत बड़ा आरोप है। लोग इसी में भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। स्पष्ट कह दिया है कि ये खड़ंजे का प्रस्ताव था, टाइल्स रोड का नहीं था। टाइल्स रोड हमारी नहीं, प्रस्ताव ही नहीं था, जब रिकॉर्डर ही नहीं था टाइल्स का, खड़ंजे का था। खड़ंजा जहां तक बनना था मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जब ये लोग बदमाश लोग असंवैधानिक तरीके से मेरी रकबे में घुसे तब मैंने न्याय का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो सर आपने प्रशासन को चलानी चाहिए थी, प्रशासन की मौजूदगी में होना चाहिए था। हमने उस नगर पालिका को लिख करके दिया। नगर पालिका ने हमसे बता दिया कि जो टाइल्स की रोड हमारे प्रस्ताव में नहीं है, ना वर्क ऑर्डर में। लिहाजा मेरी निजी जगह थी, वो मुझको समतल करना था। मेरा काम चल रहा है स्कूल में, उसमें मैंने उसको अपना, मेरे ट्रक उसका आना था, रेत का ट्रक आना था, मेरी ईंट आनी थी। तो चूंकि मेरी आराजी है तो उसमें कोई बात ही नहीं है किसी तरह की। अभी 87 वर्ग मीटर पश्चिम को अमृतपुर पट्टी लगती है, उसके बाद रास्ता आता है। लोग गुमराह कर रहे हैं। 87 वर्ग मीटर के बाद रास्ता बनेगा। वाले का रकबा है ये 387, ये उसका विजुअल बना लो। ये उनका रकबा है 77, खसरा नंबर 77 का और 78 का। दोनों भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए हमारे उस पर कब्जा कर रहे हैं, अनावश्यक कब्जा कर रहे हैं और असंवैधानिक कब्जा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।